अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू और पहले वजीर तालीम व अजीम रहनुमा मौलाना अबुल कलाम आजाद के यौम पैदाइश के ज़िमन में उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से 14 नवंबर बरोज पीर यौम कौमी यकजहती के तौर पर मनाने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में एसोसिएशन के सरपरस्त जनाब कबीर सिद्दीकी, सदर नशीन आलमी उर्दू फाउंडेशन जनाब उस्मान रशीद, सदर उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन और अहमद सिद्दीकी मुकेश, सेक्रेटरी उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन और सीनियर सहाफ़ी कासिम मुस्तफ़ा ने एक मुश्तरका सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बयान करते हुए बताया कि 14 नवंबर शाम 4 बजे मौलाना अबुल कलाम आजाद ओरिएंटल रिसर्च सेंटर पब्लिक गार्डन बाग़-ए-आमा में यौम कौमी यकजहती का इनेकाद अमल में आएगा, जिसके मेहमान खुसूसी नामवर व बुजुर्ग सहाफ़ी जनाब अजीज बरनी साहब, न्यूज एडिटर साबिका रोजनामा राशिया सहारा होंगे। इस मौके पर उर्दू के सीनियर सहाफ़ियों को उनकी खिदमात के सिलसिले में सुपासनामे भी पेश किए जाएंगे। पेश है इस सिलसिले में ये खुसूसी रिपोर्ट। आदाब नाज़रीन, मैं कबीर सिद्दीकी, सदर आलमी उर्दू फाउंडेशन नई दिल्ली। आज आपको ये खुशी जानकर खुशी होगी कि 14 नवंबर को हम जवाहरलाल नेहरू जी का, जो पहले वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के थे, उनका 133वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खुशी के मौके पर उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से उर्दू जर्नलिस्टों को उनके खिदमात के एवज़ में उनको सिपासनामे पेश किए जा रहे हैं। और मेरे साथ जनाब उस्मान रशीद साहब, जो कि सदर है उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन, और जनाब अहमद मुकेश साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं। इन दोनों ने बहुत कोशिश करी है। और बाकी आपसे उस्मान साहब प्रोग्राम के बारे में रोशनी डालेंगे। कौन सी तारीख को है साहब प्रोग्राम? 14 नवंबर में 2022। कहाँ पर सर? ये बाग़-ए-आमा में मौलाना आज़ाद ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर है 4 बजे शाम को। और जिसके मेहमान खुसूसी हैं जनाब अजीज़ बरनी साहब, साबिक़ एडिटर राशिया सहारा, और उर्दू एकेडमी के चेयरमैन जनाब मुजीबुद्दीन साहब, और शुक्र साहब और दीगर हजरात उसमें शिरकत कर रहे हैं। और हैदराबाद के कुछ शोरा इकराम भी उसमें अपना कलाम पेश करेंगे कौमी यकजहती के ताल्लुक़ से। और मैं आप सब हजरात से गुजारिश करता हूँ शिरकत करने के लिए आए, उस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। लेडीज़ का भी इंतज़ाम है साहब? जी, लेडीज़ का भी इंतज़ाम किया गया है। लेडीज़ कौन कौन आ रहा नाम होगा? उसमें कुछ ख़वातीन हैं जो शायरा हैं, जैसे कि सुरैया महर, तस्लीम जौहर, प्रोफेसर तस्लीम जौहर, और आपके मुनव्वर उन्नीसा मुनव्वर, और अर्जुमन बानो। इस तरह से ये कुछ शोरा इकराम अपना कलाम भी पेश करेंगे उसमें, और बच्चे भी। और हाँ, स्कूल के बच्चे भी उसमें शिरकत कर रहे हैं, जो कि कौमी तराना उसमें पेश करने जा रहे हैं। और आप सबसे गुजारिश है कि उस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद उस्मान रशीद, सदर उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन, हमारे कबीर सिद्दीकी साहब की सरपरस्ती में
जो ऑल इंडिया आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं, एक प्रोग्राम फ़तेह दिए हैं। मौलाना आज़ाद का बर्थडे और पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे दोनों एक साथ करते हुए जो कौमी यकजहती का मंजर पेश करेंगे, जिसमें बड़े बड़े लोग तकारीर करेंगे, बच्चे लोग उसमें तराना सुनाएंगे, कुछ शोरा हज़रात अपना कलाम पेश करेंगे और अपने मुक़र्रिरीन अपने तकारीर करेंगे। और इस शिरकत में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनाब अज़ीज़ बरनी साहब सीनियर सहाफ़ी जो साबिक़ा में राष्ट्रीय सहारा के एडिटर रह चुके हैं, वो उनके हाथों से सिपासनामा हमारे सीनियर जर्नलिस्टों को सहाफ़ियों को दिया जाएगा। और इस प्रोग्राम में अब्दुल कलाम आज़ाद के एक डॉक्यूमेंट्री भी बताई जाएंगी। और हमारे तमाम सहाफ़ी हजरात से गुजारिश है और जो इस फंक्शन में शिरकत कर कामयाब बनाएं। और इस प्रोग्राम को बाग़ आमा जो पब्लिक गार्डन है उसके बाजू में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ओरिएंटल रिसर्च सेंटर है, उसके अंदर हम मुकर्रर करे हैं। इसमें अच्छी कैपेसिटी 14 तारीख़ 3:30 बजे दिन मुकर्रर है, जिससे मेहमान खुसूसी की हैसियत से अज़ीज़ बरनी साहब और हमारे रियासती हुकूमत के तेलंगाना उर्दू एकेडमी के चेयरमैन मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन साहब और सेक्रेटरी हमारे साबिक़ा उर्दू एकेडमी के ऐसे शुक्र और दूरदर्शन के साबिक़ा डायरेक्टर डॉक्टर शुजाअत अली सूफ़ी शिरकत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हाज़िरीन महफ़िल, सहाफ़ी बरदरी, हम एक प्रोग्राम तरतीब दिए हैं उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से, जिसके सदर जनाब सैयद उस्मान रशीद हैं और ख़ादिम मोहम्मद अहमद सिद्दीकी अलमारूफ़ अहमद मुकेश ने तमाम बरदरी से उनके कोऑपरेशन से एक प्रोग्राम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ओरिएंटल रिसर्च सेंटर 14 तारीख़ 4 बजे शाम हमने वहाँ पर प्रोग्राम को तरतीब दिया है, जिसमें मेरे साथी मेरे भाई कबीर सिद्दीकी और उस्मान रशीद ने तफसील से रोशनी डाली। सिर्फ कहना यह है कि अखबारी बरदरी जो अजला से भी आने वाले हैं कुछ रात, तो हम चाहते हैं अज़ीज़ बरनी के हाथों उन्हें सिपासनामा पेश किया जाए और मुख्तलिफ़ लोग जो हमारे हैं, जैसा कबीर सिद्दीकी साहब हैं जो आलमी उर्दू फाउंडेशन हैं, उनके भी हाथों सिपासनामे दिए जाएंगे। और दीगर जो है ख्वाजा मुजीबुद्दीन साहब उर्दू एकेडमी के चेयरमैन भी तशरीफ़ ला रहे हैं और जनाब ऐसे शुक्र साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। मुख्तलिफ़ लोगों के हाथों हम सिपासनामे तक़सीम कर रहे हैं उनको देना खिदमत के लिए, जो सहाफ़ी खिदमत की हैं, उर्दू को जो ज़िंदा रखे हैं, सिर्फ़ हमारे अखबार वाले हैं। मौजूद हाज़रीन, अंग्रेज़ी के अखबार बहुत ज़्यादा हैं, तेलुगु है, सब है, लेकिन उर्दू के अखबार इतनी खिदमत कर रहे हैं, इतना पैगाम पहुंचा रहे हैं, उसके बाद भी जो है ना उस पर अमल नहीं हो रहा है। उर्दू को ज़िंदा रखने का काम सिर्फ़ हमारे उर्दू सहाफ़ी हैं, जो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हम सब मिलकर उर्दू की खिदमत करें। इस सिलसिले में एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, और मेरे भाइयों ने कहा तफसील बताई है, लेकिन वक्त की कमी होने से मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ओरिएंटल बाग़याम में जो है, जो मस्जिद है शाही मस्जिद, जो हमारे उस्मान अली पाशा निज़ाम सरकार ने बनाया था, शाही मस्जिद कहते हैं उसे, अंदर दाखिल होने के बाद में ओरिएंटल रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर तशरीफ़ लाइए। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आप शिरकत करें और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। शुक्रिया। इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली